हेलो फ्रेंड्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों उसके फैक्टराइजेशंस को पढ़ने वाले हैं। अगर अभी फॉर्मूला आप अपने पास देखो बोर्ड पे जो लिखा है, कैसे सॉल्व हो रहा है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें या कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, जैसे देखो, if I get a question, या आपके पास एक क्वेश्चन आया 2x माइनस वाई प्लस 3z, ठीक है, ये एक है 3z और यहाँ से उसके बाद इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz। ये फॉर्मूला अगर है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे अगर आप कहोगे कि भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला है और ये जो क्वेश्चन है दोनों में साइन का डिफरेंस आ रहा है, ये चीज, तब ये कैसे सॉल्व होना है यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, इसके पिछले एक या दो वीडियो अगर आपने फैक्टराइजेशन का देखा होगा आपने, उस पर कैसे सॉल्व हो रहा है, जैसे पुटिंग 2x इक्वल टू a माइनस वाई इक्वल टू b, ठीक है, एंड इक्वल कॉमा 3z equal to c. So this is the thing what we gonna do। और हम लास्ट 2 या 3 तरीके के फैक्टराइजेशन जो सीखे हैं उसमें ये चीज़ कर किए हैं, उसी के बेसिस पे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये करने के बाद what we gonna get, we get, अब इस चीज़ पे देखो क्या हमें मिलने वाला है। अब वापस यहाँ पर हम क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ रखेंगे, तो कैसे होगा 2x माइनस वाई प्लस 3z और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz, ये चीज़ है। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से जैसे देखो 2x माइनस ये तो जस्ट अब ये कैसे होगा, यहाँ से माइनस वाई प्लस 3z ऐसे होगा, और सॉरी प्लस ये फॉर्मूला को डायरेक्ट लिया गया इस चीज़ पे यहाँ से, तब तो प्लस माइनस माइनस होगा ऐसे। अब इसके बाद ऐसे देखो 2x स्क्वायर इसे 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, प्लस 9z स्क्वायर को 3z स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ इसे माइनस 2x इंटू माइनस वाई ऐसे लिखा जा सकता है। अब तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो रहा है, माइनस 3 इंटू माइनस वाई इंटू z माइनस, यहाँ से देखो x की जगह पे क्या है 2x और c की जगह पे 3z, 2x इंटू 3z हो गया। इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली ये सेटअप हो गया। अगर हम यहाँ से तीनों को ए बी सी के तौर पे ले लें, तो ए बी सी में क्या है, a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये रहता है तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला ऊपर में लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी, ये बन जाता है। तब सेम इसी सेटअप पे ये सारा मेरा यहाँ से इक्वेशन बना है, तो ये यहाँ से क्या है, ऐसे बैठ सकता है 2x का क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब माइनस नहीं प्लस सी क्या है z क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है 2x, बी क्या है माइनस वाई, सी क्या है 3z। अब यहाँ से देखो क्या होगा, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा माइनस वाई इस तरीके से प्लस 27z क्यूब, यहाँ से क्या होगा 3 to the 6 6 is 18 एंड माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 18 x y, यानी कि इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ये हमारा लास्ट की ये इस जगह पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो देखो अगर फॉर्मूला के बेसिस पे अगर चले और सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे तो क्या था कि ये हमारा लंबा क्वेश्चन था, जैसे इसके बेसिस पे यहाँ से इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तब कैसे सॉल्व होगा या फिर कैसे करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन है 2√2 a cube and move ahead what plus 8b cube plus 8b cube minus 27c cube and move ahead what plus 18√2 abc. So how can we solve this question? यहाँ से ये कैसे सॉल्व होगा? अगर फैक्टराइजेशन का वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो 2√2 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है या स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, इस तरीके से इसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इट्स डन। परफेक्ट क्यूब कैसे लिखते हैं इसका, प्लस 2b क्यूब। अब इसे कैसे लिखेंगे, प्लस अंडर ब्रैकेट 3c क्यूब। ये ऐसे लिखा जा सकता है इस फॉर्मूला के बेसिस पे। यहां से फिर ये ऐसे माइनस a b and c ऐसे लिखा जा सकता है, 3 दूनी 6 6 दूनी ऐसे हो सकता है। जैसे कैसे 3 इंटू √2a इंटू 2b और इंटू ऐसे हो सकता है। अब यहां से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 is 9 9 2 is 18 और ये √2 हो गया। इस फॉर्मूला पर डायरेक्टली हमारा बैठ गया ये। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर इससे आगे सॉल्व अगर करना है तो यहां से पुटिंग √2 a इक्वल टू x 2b इक्वल टू y माइनस 3c इक्वल टू z। ये करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग, हमें मिल क्या रहा है इस चीज से। अगर देखो इस तरह से
या फिर इसमें ऐसे कर सकते हो उस चीज को, अच्छा छोड़ो इसमें। नहीं, पहले ये चीज बताना ही होगा। ये किस फॉर्मूला पे हो रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये किस पे हो रहा है? ये फॉर्मूला पे क्या क्या वैल्यू हमारा पुट हो रहा है? तो पुटिंग √2a इक्वल टू x, 2b इक्वल टू y and minus 3c equal to z, what we are getting? अब ये फॉर्मूला अगर ऐसे एक्सप्लेन करके लिखो, क्योंकि एग्जाम में ये पहले से आपका लिखा रहेगा नहीं, आपको बताना होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसी फॉर्मूले पे जिस भी वैल्यू को यहाँ पे आपने माना है उसे बस डायरेक्टली अब यहाँ से पुट कर दो। y की जगह पे क्या माना? 2b, z की जगह पे क्या माना? -3c, स्मॉल ब्रैकेट है अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी √2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी कि -3c का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, तो 2b इंटू -3c माइनस जेड एक्स, तो जेड एंड एक्स, तो -3c इंटू ये क्या हो जाएगा? √2a। ठीक, ये मेरा बंद ब्रैकेट। अब डायरेक्टली अब आंसर लिखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? √2a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस 3c। यहाँ से क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 is 9 और माइनस माइनस प्लस 9c का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा? -2√2ab, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 6bc माइनस माइनस प्लस 3√2ac। अब देखो, चाहे इस तरीके से हो, इस तरीके पे लाना हो या ऐसा हो से इस पे लाना, दोनों तरीके के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा दिमाग लगाना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो फॉलो द पेज, like the channel if you're watching on Facebook, and if you're watching on YouTube, just subscribe the channel and share with your friends. Okay, so that's it for the day, and we will meet you again in the next video of the factorization, जहाँ पे sum and difference of the cube और साथ में इस factorization पे जितने भी और क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। So thanks for watching and have a nice day, and make sure you follow the page.